नो एंट्री को लेकर जो बात चली थी कहां तक सफल हो पाई? मानगो में तो कोई परिचालन नहीं हो रहा है। जो डोबो की तरफ से गाड़ियां आती हैं, सरायकला की तरफ से गाड़ियां आती हैं, उनके नो एंट्री की बात तब है क्योंकि वही गाड़ियां टिमकेन चौक पर आकर जाम की स्थिति बनाती हैं। मैं बात कर रहा हूं, अंततः अगर ये समस्या नहीं सुलझेगी तो लोग खड़ा होंगे सड़क पर। कल कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, क्या उपाय हैं वहां से गंदगी हटाने के लिए, डंपिंग को लेकर खासकर प्रॉब्लम? जब एनजीटी सुप्रीम कोर्ट कोई इनके ऊपर चाँप चढ़ाता है तब इनको याद आता है, कल ये फिर भूल जाएंगे। कूड़ा कचरा की समस्या को दूर करने की जो कार्य संस्कृति है उसके विषय में हमारी नगर पालिकाएँ बिल्कुल शून्य जानकारी रखती हैं। तो 6 तरह के 6 कैटेगरी में कूड़े कचरों को बांटा जाता है। यहाँ तो एक ही कैटेगरी में सबको रखा जा रहा है। यहाँ के उपायुक्त से मैंने बात किया, उन्होंने सरायकेला के उपायुक्त से बात किया कि जहाँ अभी आदितपुर का कूड़ा कचरा डंप हो रहा है वहीं उन्हीं शर्तों पर, समरूप शर्तों पर यहाँ का भी कूड़ा कचरा वहाँ डंप किया जाए। मुझे अस्थायी समाधान नहीं है। मानगो में भी एक जगह होनी चाहिए जहाँ कचरा रखा जाए, वहाँ से ट्रांसफ़र होकर आदितपुर या कहीं जाए जहाँ उसका निस्तार होना है। एक तो आरोप की भाई एनजीटी में विधायक ही कंप्लेन करके बंद करा देते हैं, और दूसरा है कि 10-15 साल से हम लोग 2011 से ही बना रहे हैं कचरा का वो खैरबनी में, उस पर कोई भी इस तरीके का आगे की कार्रवाई नहीं बढ़ पाई। नहीं, देखिए स्वस्थ शहरीकरण कैसे होगा इसके बारे में कोई सोच नहीं है। खैरबनी में बना रहे हैं, उसको चालू कौन करेगा? शासन प्रशासन सरकार ही चालू करेगी। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और हमारे साथ पश्चिमी के विधायक सरयू राय जी हैं। सर, सवाल यह है कि मानगो में जो 2-3 दिन से डंपिंग बंद है, इसके से गंदगी का फैला हुआ आपको पता ही है। कल कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, क्या उपाय हैं वहाँ से गंदगी हटाने के लिए, डंपिंग को लेकर खासकर प्रॉब्लम जो हो रहा है? जब मानगो नगर निगम घोषित हुआ था और हर साल स्वच्छता की रेटिंग होती है, तो किसी सरकार ने, किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया कि हमारे घरों से जो कूड़ा कचरा निकलेगा उसका निस्तार कैसे होगा। आज जब एनजीटी ने सोनारी में डंपिंग करने से मना कर दिया, तब भी 1-1.5 साल पहले ये बात आई थी। 1.5 साल में एक कदम भी आगे इसके समाधान के लोग नहीं बढ़े। आज जब एनजीटी ने अंतिम रूप से कहा कि आप हमको एक्सप्लेन करिए क्यों नहीं आपने हमारा आदेश लागू किया है, तब अफरा तफरी मची है। मैं कल से प्रयास कर रहा हूँ और यहाँ के उपायुक्त से मैंने बात किया, उन्होंने सरायकेला के उपायुक्त से बात किया कि जहाँ अभी आदितपुर का कूड़ा कचरा डंप हो रहा है वहीं उन्हीं शर्तों पर, समरूप शर्तों पर यहाँ का भी कूड़ा कचरा वहाँ डंप किया जाए। उन्होंने आदितपुर नगर निगम को इस तरह का निर्देश भी दिया है। तो लगता है कि समाधान निकल जाएगा। मुझे अस्थायी समाधान नहीं है। मानगो में भी एक जगह होनी चाहिए जहाँ कचरा रखा जाए, वहाँ से ट्रांसफ़र होकर आदितपुर या कहीं जाए जहाँ उसका निस्तार होना है। सबसे पहले तो ज़रूरत होती है कंपैक्टर की। एक ट्रक कूड़ा कचरा को आपको एक बाल्टी के आकार में वो कंपैक्टर ला देगा, तब आपको यहाँ से ले जाने में भी आसानी होगी। दूसरा, ये कूड़ा कचरा की समस्या को दूर करने की जो कार्य संस्कृति है उसके विषय में हमारी नगर पालिकाएँ बिल्कुल शून्य जानकारी रखती हैं। जितने तरह कूड़े होते हैं, गीला, सूखा, जो हानिकारक हैं, अब तो ई वेस्ट भी आ रहा है। तो 6 तरह के 6 कैटेगरी में कूड़े कचरों को बांटा जाता है। यहाँ तो एक ही कैटेगरी में सबको रखा जा रहा है। तो सेग्रीगेशन की ज़रूरत है और नगर पालिका को चाहिए कि हर घर में ये एक जागरूकता अभियान चलाएं कि कूड़ा कचरा को घर में ही लोग अलग कर लें। 3-4 बाल्टी रखें, गीला, सूखा, हजार्डस और ई वेस्ट, ये सबों को घर में अलग अलग करके रखें और इनकी गाड़ियाँ जो जाएँ उसमें भी अलग अलग खाने रहें इनके, और उसमें उस तरह का कचरा डाला जाए। तो ये संग्रह की बात हुई। संग्रह करेंगे तो इनके निस्तार के लिए भी अब बहुत तकनीकी व्यवस्थाएं हो गई हैं। सवाल है कि हमको करना है कि नहीं करना है, इस पर निर्भर करता है। जब एनजीटी सुप्रीम कोर्ट कोई इनके ऊपर चाँप चढ़ाता है तब इनको याद आता है, कल ये फिर भूल जाएंगे। और जनता अगर फिर जाती है एनजीटी के यहाँ तो फिर ये खड़ा होंगे। मैंने कहा है मानगो नगर निगम के जो विशेष कार्य पदाधिकारी हैं उनसे कि भाई कहीं भी एक ज़मीन चिन्हित करिए जहाँ आप ट्रांसफ़र स्टेशन बनाइए।
जहाँ कॉम्पैक्टर लगाइए और यहाँ से उसको ट्रांसफ़र करके अलग करके तब ले जाया जाए आदित्यपुर में, जो नोडल एजेंसी बना है सबके लिए। और दूसरी बात मैंने कहा है कि टाटा स्टील ने जेएनएससी के कचरा को, उनका जो 12 कंपाउंड है उसमें गिराने के लिए सहमति दिया है। जेएनएससी का कचरा इनके मेरिन ड्राइव में नहीं गिरा। हाँ, 12 में जो इनका कचरा स्थल है वहाँ जा रहा है, तो इसमें मानगोड़ जूखलाई को भी शामिल करना चाहिए। मानगोड़ जूखलाई का भी कचरा वहाँ जाता है, तो इससे कोई नुकसान नहीं है और ये दोनों नगर पालिकाओं के लिए भी अच्छा होगा। अगर टाटा स्टील तैयार नहीं होता है तब तो आदित्यपुर ही अंतिम विकल्प है। आदित्यपुर में भी सीताराम डैम के पास उन्होंने 10 एकड़ ज़मीन लिया है। ज़मीन की पैमाइश भी हो गई है। अब वहाँ चारदीवारी करके वहाँ कचरा निस्तार की मशीनें लगाई जाएंगी। तो नोडल एजेंसी आदित्यपुर नगर निगम है इन सारी नगर पालिकाओं के कचरा के निष्पादन के लिए। तो टाटा स्टील मान जाता है तो ठीक, नहीं तो आदित्यपुर ही एकमात्र जगह है जहाँ ले जाएंगे। सर शॉर्ट में लेंगे, एक तो आरोप की भाई एनजीटी में विधायक ही कंप्लेन करके बंद करा देते हैं, और दूसरा है कि 10-15 साल से हम लोग 2011 से ही बना रहे हैं कचरा का वो खैरबनी में, उस पर कोई भी इस तरीके का आगे की कार्रवाई नहीं बढ़ पाई। उस पर क्या मतलब आप लोगों की तरफ से इनिशिएटिव रहेगा, इसलिए कि शहर की समस्या समाधान तब तक नहीं होगा? नहीं, देखिए स्वस्थ शहरीकरण कैसे होगा इसके बारे में कोई सोच नहीं है। खैरबनी में बना रहे हैं, उसको चालू कौन करेगा? शासन प्रशासन सरकार ही चालू करेगी। दूसरा कि आप चले जाइए सोनारी में जहाँ कचरा डंप होता है, आग लगती है, आसपास के इलाकों में सांस लेने की समस्या होती है, पूरा धुआं, जहरीला धुआं उगता है। और 1.5 साल पहले जब इन्होंने एनजीटी को आश्वस्त किया, शपथ दिया कि हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे, और हुआ भी, 4 करोड़ रुपए का भुगतान भी हो गया है और कामयाब नहीं हुआ। तो सोनारी के लोगों की स्थिति को देखते हुए मैं एनजीटी में इसलिए गया था कि 1.5 साल पहले का जो आदेश है उसको ये लागू करें। अब एनजीटी ने आदेश दे दिया है तो इनको परेशानी हो गई है। आखिर 1.5 साल के भीतर झारखंड की सरकार, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो मंत्री थे, उन्होंने क्यों नहीं कोई कार्रवाई की, कहीं कोई जगह चिन्हित कराते? तो ये अनंत काल तक खींचते जा रहे हैं। और सोनारी के पॉस एरिया एक तरफ है, एक तरफ बस्तियां हैं, और दोनों के लोग परेशान हैं, तो उनकी परेशानी नहीं देखेंगे। हम तो 2 दिन से समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हम लोग समाधान निकालने में सफल हुए हैं। नगर निगम कोई बनेगा तो बनते के समय ही कचरा निष्पादन स्थल इसका कहाँ होगा, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। कि लोग अपनी कमी ढकने के लिए, जो कांग्रेस के खास करके लोग हैं या जो बन्ना गुप्ता के लघुए भगुए हैं, ये सारे के सारे लोग इस मामले को दूसरी तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी। एक सवाल सर, नो एंट्री को लेकर जो बात चली थी, कहाँ तक सफल हो पाई कि नो एंट्री शहर में दिन में मानगो में नहीं, मतलब ये होगा गाड़ियों का परिचालन नहीं होगा, क्या उस पर कोई कंक्रीट बात हो चाहिए? मानगो में तो कोई परिचालन नहीं हो रहा है दिन में। जो डोबो की तरफ से गाड़ियाँ आती हैं, सरायकला की तरफ से गाड़ियाँ आती हैं दिन में, उनके नो एंट्री की बात तब है क्योंकि वही गाड़ियाँ टिमकन चौक पर आकर जाम की स्थिति बनाती हैं। तो 2 है, या तो आप उनको रेगुलेट करिए। एक तरफ से इन्होंने 11 बजे से 2 बजे तक शायद आने के लिए और 3 बजे तक जाने के लिए कुछ ऐसा किया हुआ है। मेरा कहना है कि इसको बिल्कुल ही बंद करिए और टाटा स्टील अपनी व्यवस्था कराए इसका। और मैं बात कर रहा हूँ, अंततः अगर ये समस्या नहीं सुलझेगी तो लोग खड़ा होंगे सड़क पर और नो एंट्री के पीरियड को चाहेंगे 24 घंटे रहे। और अगर इस बीच में कोई गाड़ियाँ आती है तो उसको रोकने की कोशिश करेंगे। हम लोग चाहते हैं बातचीत से समस्या का समाधान हो जाए।